वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज हम गुरु शिष्य के अंतर संबंधों की जीवंत समीक्षा करने जा रहे हैं। वैसे संबंध चार प्रकार के बताए गए हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आत्मिक। परंतु लोकाचार में प्रथम तीन प्रकार के संबंध तो किसी से भी स्थापित हो सकते हैं, किंतु केवल मात्र गुरु से ही आत्मिक स्तर के संबंधों की संभावना होती है। मोक्षार्थी के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि गुरु किसे बनाएं। आजकल गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है, जिसमें यह छांट पाना बड़ा मुश्किल है कि असली गुरु कौन है और नकली गुरु कौन। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो गुरुओं की भीड़ एक सार्वकालिक समस्या रही है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या आज ही उत्पन्न हो गई है। अंतर केवल इतना सा पड़ा है कि आजकल संप्रेषण के माध्यमों की संख्या ज़्यादा बढ़ने से इन गुरुओं की मात्रा में भी तीव्रतम वृद्धि हुई है। यदि हम रामकृष्ण परमहंस के ज़माने की बात करें तो हम पाते हैं कि उस समय भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही है। वे कहा करते थे कि आज की स्थिति बड़ी विषम है, चारों ओर नकली गुरु हैं। उनकी उपमा पनेले सांप से की है, जो मेंढक को निगलने की कोशिश में मुंह में तो उसे जकड़ चुका है, पर वह भी परेशान है तथा मेंढक भी। सांप छोड़ सकता नहीं, निगला जा सकता नहीं। आज गुरु व शिष्य दोनों की स्थिति ऐसी ही है। अब हम विचार करते हैं कि गुरु कैसा हो, अर्थात उसमें क्या विशेषताएं हम देखें ताकि उसे हम गुरु स्वीकार कर सकें। इस विषय में श्रुति कहती है कि विशारदम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम गुरु का श्रेत, अर्थात वह श्रोत्रिय हो जो ज्ञान से श्रुतियों का शब्द ब्रह्म का ज्ञाता हो, उनका तत्व समझता हो। ब्रह्मनिष्ठम अर्थात आचरण से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसा ब्रह्म में निवास करने वाला हो और उस परम तत्व का साक्षात्कार कर चुका हो। तथा विशारदम अर्थात जो अपने आश्रय में शिष्य को लेकर उस पर शक्तिपात करने की सामर्थ्य रखता हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने सप्त श्लोकी के प्रथम श्लोक में सद्गुरु की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः स्पर्शश्चैतत्र कल्पयः स नयति स्वर्णतामस्मसारं न स्पर्शत्वं तथापि चरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भव निरूपमस्तेन वा लौकिको अपि। अर्थात इस त्रिभुवन में ज्ञानदाता सद्गुरु के लिए देने योग्य कोई दृष्टांत ही नहीं दिखता। उन्हें पारसमणि की उपमा दें तो वह भी ठीक नहीं जंचती, कारण पारस लोहे को सोना तो बना देता है पर पारस नहीं बना पाता। परंतु सद्गुरु चरण युगल का आश्रय करने वाले शिष्य को सद्गुरु निज साम्य ही दे डालते हैं, स्वयं अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए सद्गुरु की कोई उपमा नहीं है।
कबीर साहिब भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लेय महंत। एक अन्य उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। भौरा किसी कीट को उठाकर अपने मिट्टी के घर में बंद कर देता है और प्रतिदिन अनेक बार उसे अपने शब्द सुनाता रहता है और उस शब्द धुन के द्वारा वो कीट परिपक्व हो करके और स्वयं भी भौरा बन जाता है। यही तुलना कबीर साहिब ने की है कि गुरु भी एक तरह से भ्रमर है जो कीट रूपी शिष्य को अपने समान कर लेता है। कबीर साहिब एक अन्य उद्धरण में शिष्य के रूपांतरण की प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है तथा शिष्य एक घड़ा है। जैसे कुम्हार अंदर हाथ देकर और उस घड़े के ऊपर चोट दे के आकृति संबंधी दोषों को दूर कर उसे सुडौल बनाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अंदर से शिष्य को सहारा देते हुए ऊपर से डांट डपट कर उसके दोषों को दूर करते हुए उसे योग्य बनाता है। भास्कर राय ने ललित सहस्त्र नाम के भाष्य 10 में इसी आशय को स्पष्ट करते हुए कहा है, अयोग्ये अपि योग्यता मापाद्य श्री गुरु सूर्यो बोधयति। अर्थात श्री गुरु रूपी सूर्य अयोग्य को भी योग्य बनाकर प्रबुद्ध कर देते हैं। पुनश्च इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए बोधसार में नरहरि कहते हैं, तत्तद विवेक वैराग्य युक्त वेदांत युक्ति भी श्री गुरु प्रापयत्येव न पद्मपि पद्मतां प्राप्ये पद्मतामेवं प्रबोधयति तत्क्षणात्। अर्थात श्री गुरु विवेक वैराग्य युक्त वेदांत युक्तियों के द्वारा अपद्म को भी पद्म रूप में परिणत कर देते हैं, फिर उसे उसी क्षण जगा देते हैं। मैंने अनेक गुरु बनाए, प्रारंभ में प्रत्येक गुरु पूरा ही लगता है और वह यह दावा भी करता है कि मेरे अतिरिक्त 24 ब्रह्मांडों में कोई दूसरा मोक्ष के मार्ग को बताने वाला है ही नहीं, परंतु बाद में मालूम पड़ता है कि उसका दावा बिल्कुल मिथ्या था। ऐसी स्थिति में मन में प्रश्न उठता है कि क्यों न स्वांतः सुखाय बिना गुरु की भक्ति की जाए। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज, जो स्वयं संस्कृत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे और काश्मीरीय शैव दर्शन के मर्मज्ञ थे, ने योगीराज स्वामी विशुद्धानंद के चरण कमलों में बैठकर अनेक वर्षों तक साधना की थी। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज का तो यहाँ तक कहना है कि शक्तिपात या भगवद अनुग्रह या गुरु कृपा को छोड़कर शुद्ध पौरुष प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ऐसे महान दार्शनिक एवं उच्चतम कोटि के साधक की सलाह को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, परंतु प्रश्न यह उठता है कि गुरु की पहचान कैसे की जाए। इस संबंध में योग वासिष्ठ ने कहा है, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात्
कृपया शिष्य देह के जनयेद यह समावेशम संभवम स ही देशिक है। निर्वाण प्रकरण 128 161। अर्थात जो कृपा पूर्वक दर्शन, स्पर्शन या शब्द के द्वारा शिष्य के देह में शिव भाव का आवेश करा सकते हैं, वे ही सही मायने में गुरु या सदगुरु कहलाने योग्य हैं। मित्रों, मैंने सदगुरु को कैसे पहचाने अनुभव परक कसौटी नामक वीडियो में स्पर्श दीक्षा के 2 दृष्टांत प्रस्तुत किए थे, जिनमें प्रथम अवधूत सदगुरु दत्तात्रेय ने राजा यदु और द्वितीय उद्धरण में उन्होंने एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन स्वामी ईस्वी सन 1504 से 1574 जो दौलताबाद देवगिरी के दीवान थे, तत्क्षण उनके स्वस्वरूप से परिचित कराया था। इसके साथ ही शब्द दीक्षा के 3 उदाहरण प्रस्तुत किए थे। प्रथम में गरीबदास जी महाराज द्वारा राम राय उर्फ झूमकरा को, द्वितीय में परम दयाल फकीर चंद जी द्वारा हुजूर परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज को, तथा तृतीय में मेरे मित्र ने फोन द्वारा मुझे उस परम तत्व से जोड़ने की बात बताई थी। दर्शन दीक्षा के अंतर्गत मेरे मित्र द्वारा राधे रानी की याद आते ही अश्रुपात कराने की चर्चा की गई थी। संत ज्ञानेश्वर ने गीता की भावार्थ दीपिका में लिखा है कि यह दृष्टि अर्थात गुरु की दृष्टि जिस पर चमकती है अथवा यह करार बिंदु जिसे स्पर्श करता है, वह होने को तो चाहे जीव हो पर बराबरी करता है महेश्वर श्री शंकर की। ज्ञानेश्वरी में उनने योगीराज श्री कृष्ण द्वारा अपने शिष्य अर्जुन पर बरसाई अनुकंपा का वर्णन करते हुए गुरु का स्तर स्वरूप बता दिया है। वे लिखते हैं कि तब शरणागत भक्त शिरोमणि अर्जुन को उन्होंने अपना सुवर्ण कंकण विभूषित दक्षिण बाह फैलाकर अपने हृदय में जो था वह उस हृदय में डाल दिया। द्वैत का नाता तोड़े बिना अर्जुन को अपने जैसा बना दिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अखंड ज्योति के अगस्त 1992 के अंक के शीर्षक गुरु शिष्य के अंतर संबंधों पर टिकी संस्कृति चेतना का विवेचन करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः गुरु शिष्य संबंध इसी स्तर के आध्यात्मिक होते हैं जिनमें उच्च स्तरीय आदान प्रदान होता है। शिष्य अपनी सत्ता को, अहं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। गुरु शक्तिपात द्वारा अपनी अनुकंपा द्वारा उसे ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनाता है, वह जीवन मुक्त कर देता है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद 1:1-12। हाथ में समीधा लेकर शिष्य विनम्र भाव से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। समीधा क्यों? समीधा अग्नि पकड़ती है। गुरु ज्ञान की ज्योति के रूप में जीती जागती ज्वाला है। यहाँ श्रोत्रिय से तात्पर्य है उस परम तत्व का थ्योरेटिकल नॉलेज एवं ब्रह्मनिष्ठ से तात्पर्य है उस परम तत्व के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला गुरु।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, सामान्यतः व्यक्ति का मन बिखराव लिए होता है। चित्त वृत्तियाँ बहिरंग में रुचि लेने के कारण बिखरी होती हैं। बिखराव को समेटकर मन को समग्र बना लेना, महानता की ओर मोड़ लेना ही श्रद्धा है। इस मन को इंटीग्रेटेड माइंड कहा गया है। इतना होने पर संशय नहीं रहता, पूर्ण समर्पण, विसर्जन, विलय, तादात्म्य हो जाता है। समग्रता का गुरु की चेतना में विलीन होना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशये निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। गीता 12:8। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। किसको गुरु से कितना मिला, यह उसके गुरु के प्रति समर्पण की मात्रा पर निर्भर करता है। विवेकानंद के 2 शिष्याएं थी, एक नोबुल निवेदिता और दूसरी क्रिस्टीन कृष्ण प्रिया। स्वामी जी से निवेदिता तरह तरह के सवाल पूछती थी, परंतु कृष्ण प्रिया चुप रहती। स्वामी जी ने उनसे पूछा, तेरे मन में जिज्ञासाएं नहीं उठती? उन्होंने कहा, उठती तो हैं, पर आपके जाज्वल्य समान रूप के समक्ष वे विगलित हो जाती हैं। मेरी जिज्ञासाओं को मुझे अंतःकरण में समाधान मिल जाता है। अतएव श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत पुराण 11, 17, 27 में कहते हैं, आचार्यं मा विजानीयात् नावमन्येत करहिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयते सर्वदेव मयो गुरुः। अर्थात, हे उद्धव, गुरु को मेरा स्वरूप ही मानो, भूल कर के भी उसका अपमान मत करो, क्योंकि उसमें सभी देवों की शक्ति विराजमान होती है। वह जीव न रहकर मैं स्वयं ही हो जाता हूँ। जय श्री राधे गोविंद।